बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ ख्वाब लिखें, राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको अपने माइंड को ठीक तरह से समझना होगा और इसका सही इस्तेमाल करना होगा। इंसानी दिमाग वज़न में 3 पाउंड्स का तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलके बना है और इसमें 100 ट्रिलियंस कनेक्शंस हैं। इंसानी माइंड दो हाफ्स में या दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है, लेफ़्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, या लेफ़्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। देखने में दोनों एक जैसे नज़र आते हैं मगर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेफ़्ट ब्रेन लॉजिकल है, रियलिस्टिक है, एनालिटिकली सोचता है, साइंटिफिकली और मैथमेटिकली चीज़ों को प्रोसेस करता है, जबकि राइट ब्रेन फ्री स्पिरिटेड ब्रेन है। फीलिंग्स, सेंसेस, आर्ट, क्रिएटिविटी, पोइट्री, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इन सब चीज़ों में बिलीव रखता है। लोग या तो लेफ़्ट ब्रेन्ड होते हैं या राइट ब्रेन्ड होते हैं। जो ज़्यादा मैथमेटिकली सोचते हैं, एनालिटिकली सोचते हैं, एक्यूरेटली सोचते हैं, वो लेफ़्ट ब्रेन्ड होते हैं, जबकि आर्टिस्टिक और विजुअल जो लोग होते हैं दे आर राइट ब्रेन्ड। इंसानी ब्रेन, इंसानी दिमाग 5 तरह की वेव्स में डोमिनेंटली स्विच करता है। ये गैमा, बीटा, अल्फ़ा, थीटा और डेल्टा के नाम से इन ब्रेन वेव्स को लोग यूज़ करते हैं। हर ब्रेन वेव का एक अलग से पर्पस है और ये ब्रेन वेव्स इनमें स्विच करने का जो प्रोसेस है वो ये बताता है कि हम कितना रैशनल और इरेशनल थॉट्स को या कितनी हम टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम किसी भी क्राइसिस में, किसी भी चैलेंज में किस तरह से अपने माइंड को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इन सब स्टेट ऑफ माइंड्स या सब ब्रेन वेव्स का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास डेल्टा वेव्स हैं। ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, तकरीबन 3 हर्ट्ज़ तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम गहरी नींद सो रहे होते हैं, जिसको बोलते हैं ना हम घोड़े बेच के सो रहे होते हैं, तो उस वक्त बेसिकली हम डेल्टा वेव्स की स्टेट में होते हैं। और कहते हैं कि डेल्टा वेव्स वाली जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें हीलिंग और रीजनरेशन अपनी पीक पे होती है। डेल्टा के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेट ऑफ माइंड है दैट इज़ थीटा वेव्स और थीटा ब्रेन वेव्स। ये 8 हर्ट्ज़ तक होती हैं और जब हम हल्की नींद सो रहे होते हैं या उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं, या तो हम हल्की नींद में हो या हम बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में हो, तो भी हम थीटा वेव्स में होते हैं। अल्फ़ा वेव्स, इसको माइंड साइंस के लोग और इंसानी दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है। ये 8 to 12 हर्ट्ज़ के दरमियान में वेव्स होती हैं। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, जब हम डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, उस वक़्त हम अल्फ़ा वेव्स या अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। सुबह उठने के फ़ौरन बाद बिस्तर में या रात को नींद में जाने से सिर्फ चंद मोमेंट्स पहले हम हमेशा अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। जब हम डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं उस वक़्त भी हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। अगर हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में ज़्यादा टाइम रहें, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, तो हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट और पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स, अल्फ़ा वेव्स, उसके बाद हमारे पास आती हैं बीटा वेव्स। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त मैं बीटा स्टेट ऑफ माइंड में हूँ या बीटा वेव्स में हूँ। बीटा वेव्स जब हम एक्टिव होते हैं, जब हमारा माइंड एक्टिव होता है, तो उस वक्त हम बीटा वेव्स में होते हैं। तकरीबन 30 हर्ट्ज़ तक ये वेव्स काम करती हैं और इसके बाद गैमा वेव्स आती हैं जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ माइंड वेव्स हैं या ब्रेन वेव्स हैं। 100 हर्ट्ज़ तक होती हैं और ये उस वक़्त जब हमारे माइंड में आइडियाज़ फॉर्म हो रहे होते हैं या हम लर्निंग कर रहे होते हैं, उस वक़्त हम गैमा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। हमारे लिए वैसे तो सारी ही स्टेट ऑफ माइंड्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आज के दिन मैं अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड पर ज़्यादा फोकस करूँगी।
अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जो बड़े बड़े लोग किसी ना किसी वजह से इसमें कुछ ना कुछ टाइम डेली स्पेंड करते हैं। ये स्टेट ऑफ माइंड कनेक्टेड है विद इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप गाइडेड मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं, आप बाइनोरियल बीट्स को यूज़ कर सकते हैं। मेरा पसंदीदा मेथड है बैकवर्ड काउंटिंग। आप 100 से लेके 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करें, किसी पुरस्कून जगह पे बैठ जाएं, किसी रिलैक्स पोस्चर में बैठ जाएं और 100 से लेके 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करें। हर नंबर पे ये फील करें यू आर गोइंग डाउन, यू आर गोइंग डीपर, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद आपको अपना ही आप फ्लोट करता हुआ महसूस होगा, आपको अपना ही आप बहुत पुरस्कून महसूस होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि आप ऑलरेडी अनकॉन्शियसली अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में बहुत सारा टाइम गुजार चुके हैं। बहुत सारे फ़िलासफ़र्स का कहना ये है कि तहज्जुद के वक्त इंसानी जहन अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। कभी आपने गौर किया आपको ये क्यों कहा गया कि जैसे ही रात को आँख खुले फ़ौरन दुआ मांगो, दुआ कबूल होगी? तो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की एक अपनी सिग्निफिकेंस और एक अपनी इम्पोर्टेंस है। इस पर हम किसी दिन एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे। मेरी परवरदिगार से दुआ है कि वो आपको खूब खूब ही नवाजे। आमीन।